अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंदीली अदब के सफ़ा नंबर 86, 87 और 88 का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले दी गई हैं हमें खाली जगहें जो हमने मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर करनी है। दी गई इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पुर करें। हमें अल्फाज दिए गए हैं, हमने इन दिए गए अल्फाज की मदद से इस खाली जगह को पुर करना है। एक दफ़ा का डैश है यानी ज़िक्र है कि जलाल नामी राजा एक शहर पर डैश करता था। डैश यानी हुकूमत। इसकी एक ही बेटी थी जिससे वो बहुत डैश करता था, प्यार करता था। वो देखने में तो बहुत बदसूरत थी मगर दिल की बहुत अच्छी थी। इसे सबसे प्यार था और सबके बारे में अच्छा ही सोचती थी। वो सबसे डैश करना चाहती थी यानी दोस्ती करना चाहती थी और सबके डैश आती थी। डैश यानी काम आती थी मगर इसकी बदसूरती की वजह से कोई इसके बारे में अच्छा नहीं सोचता था और अगर इसे कोई देखता तो अपना मुंह डैश लेता यानी फेर लेता। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मसला था। एक दिन वो डैश जा रही थी यानी बाज़ार जा रही थी कि इसने देखा कि एक डैश औरत सड़क को पार करना चाहती है। डैश औरत बूढ़ी औरत, लेकिन पार नहीं कर पा रही है। इसने इस बुढ़िया की डैश की यानी मदद की तो लोग उसे देख देख कर हंसने लगे। बूढ़ी औरत ने भी एक सब कुछ देखा और एक डैश शहजादी को दी और बोली, डैश दी यानी छतरी, ये छतरी तुम्हारी हर किस्म की मदद करेगी। जी स्टूडेंट्स, ये थी खाली जगह। अब आगे हम जुमले से जुमला बनाने का मुतालिया करेंगे। वाहिद अल्फाज को जमा में बदल कर जुमला दोबारा लिखें। जैसे सितारा चमक रहा है से सितारे चमक रहे हैं। इसी तरह हमें जुमले दिए गए हैं, हमने इन जुमलों में से वाहिद अल्फाज को जमा में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखने हैं। शिकारी ने मछली पकड़ी। अब दोबारा हम इसका जुमला लिखेंगे। शिकारियों ने मछलियाँ पकड़ी। ये किताब मुझे दो। ये किताबें मुझे दो। पहाड़ी नाला चल पड़ा है। पहाड़ी नाले चल पड़े हैं। इसी तरह बाकी जो जुमले हैं आपने इनको पढ़ना है और इनमें दिए गए वाहिद अल्फाज को जमा में तब्दील करना है। सफ़ा नंबर 87 पर बाकी जुमले हैं, आपने इनको पढ़कर इनको दोबारा से लिखना है, तब्दील करके लिखना है। आगे हम मुज़क्कर अल्फाज को मुअन्नस में बदल कर जुमला दोबारा लिखें। मेरे अब्बू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मुज़क्कर लफ्ज़ है अब्बू, तो हमने इसको मुअन्नस में तब्दील करके जुमले को दोबारा लिखना है। तो हम जुमला लिखेंगे, मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। लड़के बहुत शरारती होते हैं। लड़कियां बहुत शरारती होती हैं। हमारा नौकर बहुत मेहनती है। हमारी नौकरानी बहुत मेहनती है। धोबी ने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। धोबन ने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। इसी तरह आपने बाकी जुमलों को पढ़ना है। मुज़क्कर अल्फाज को मुअन्नस में तब्दील करके जुमलों को दोबारा से लिखना है। अब आगे सफ़ा नंबर 88 पर बाकी जुमले हैं। फ़िल हाल को फ़िल माजी में तब्दील करें, बदलें। जैसे बूढ़ा नमाज पढ़ रहा है, फ़िल हाल है और हमने फ़िल माजी में इसको तब्दील किया तो हमने लिखा बूढ़े ने नमाज पढ़ी। फ़ौज़िया झाड़ू दे रही है। फ़ौज़िया ने झाड़ू दिया। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुनी। इसी तरह बाकी जुमलों को पढ़कर उनको फ़िल माजी में तब्दील करना है। अब आगे हमें कहा गया है कि फ़िल माजी को फ़िल मुस्तकबिल में तब्दील करें, यानी फ़िल माजी के जुमले दिए गए हैं, हमने उन जुमलों को फ़िल मुस्तकबिल में बदलना है। फ़िल माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना और मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना, तो हमने जुमलों को मुस्तकबिल में यानी आने वाले ज़माने में तब्दील करना है। मैं देर से स्कूल पहुँचा। मैं देर से स्कूल पहुँचूँगा। उसने कपड़े धोए। वो कपड़े धोएगा। अमजद ने खाना बनाया। ये फ़िल माजी का जुमला है, आपने इसको फ़िल मुस्तकबिल में तब्दील करना है। इसी तरह बाकी दोनों जुमलों को भी आपने तब्दील करना है। आखिर में हमें कहा गया है कि फ़िल मुस्तकबिल को फ़िल हाल में तब्दील करें, यानी आने वाले कल को
موجودہ زمانے میں تبدیل کرنا ہے۔ اسد ملتان جائے گا، اسد ملتان جا رہا ہے۔ مزدور اینٹیں اٹھائے گا، مزدور اینٹیں اٹھا رہا ہے۔ موسلا دھار بارش ہوگی، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح باقی جو 2 جملے دیے گئے ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کو فعل حال میں تبدیل کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو کتابوں پر حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔